for you. These recordings I have planned, this will be available on my channel on YouTube. Okay. So if you feel like revising, you can go there and you can revise. No need to subscribe and like and all that, right? Things you people say also at your age. Okay. चलो तो फिर हम quadrilateral करते हैं बच्चे. Quadrilateral क्या होता है? Quad. Quad means what? Quad means what? Quad का मतलब क्या होता है? How many things are there? Quad का means four things are there. Four. Okay. And lateral means sides. Okay, so it is kind of a figure which is made up of four sides, but is a closed figure. Okay, तो चार साइड का फिगर हो, कैसा भी फिगर हो सकता है, कैसा भी फिगर हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड होगा. So quadrilateral is a figure made up of four sides, which is a closed figure. So this is what is meant by quadrilateral. अगर आपके बुक में हम खोलेंगे पेज नंबर हम 58 से बात कर रहे हैं, ठीक है. अब बात करते हैं बच्चे पॉलीगन क्या होता है. पॉलीगन. ओके, देखो पॉली मतलब मैनी होता है, गन्स का मतलब भी साइड्स होता है. गन्स का मतलब वाली गन्स नहीं, साइड्स. ठीक है, तो पॉली का मतलब मैनी हो गया. अब कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, तो कोई भी ऐसा क्लोज फिगर जो आपका किससे बनता हो, जो आपका लाइन सेगमेंट से बनता हो, उसे पॉलीगन कहते हैं. सर ऐसा ही फिगर होता है जिसमें लाइन सेगमेंट्स ना होते हो? बिल्कुल होता है, जैसे सर्कल. लेकिन ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये किससे नहीं बना हुआ? लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, ये कर्व से बना हुआ है. ठीक है, आप ऐसे कोई भी फिगर ले लो, ये ऐसा कुछ भी, राइट. दिस इज नॉट अ पॉलीगन. व्हाई these things are not a polygon? because they are not made up of line segment. पॉलीगन्स क्या होते हैं? जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं. उनकी पहचान क्या है? जैसे आपकी पहचान क्या है कि आप कभी कभार ही पढ़ते हो, राइट. ऐसी पॉलीगन्स की पहचान है बच्चे की लाइन सेगमेंट्स, राइट. जिसमें भी लाइन सेगमेंट से बनता है जो भी, उसे हम पॉलीगन्स कहते हैं. इज इट क्लियर? यस, यस. इज इट क्लियर? Yes, सभी sir. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Clear. आगे की स्टेयर्स हम जब भी तो चढ़ते हैं बच्चों, जब पहले के स्टेयर्स Yes, क्लियर sir. हो. पर हम, चलो ठीक है. तो पॉलीगन्स हो गया हमारे पास. अब बच्चों देखो, हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स पढ़ने जा रहे हैं. अब आपकी बुक में काफी तरीके से टाइप्स दे रखे हैं. सबसे पहले मैंने अपनी तरीके से क्लासिफाई करके मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, ये जैसे पढ़ाना चाहिए, जैसे होना चाहिए बुक में, कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन, आई होप स्पेलिंग इज करेक्ट, ऑन द नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स भी कह सकते हैं आप, और नंबर ऑफ वर्टिसेस भी कह सकते हैं. बात एक ही है, क्योंकि जितने ऐसे होंगे उतने ही वर्टिसेस होंगे. जैसे मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर मान लो बच्चों, यहाँ पे हम एन की बात करते हैं. एन यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ साइड्स बोल लो या फिर वर्टिसेस बोल लो, जो आपका मन करे. मैं साइड्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है. आपको वर्टिसेस लेनी है, आप वर्टिसेस ले सकते हैं, जैसे बुक में दे रखा है. और यहाँ पे मैं वो टाइप कौन सा पॉलीगन है, पॉलीगन का नेम क्या है, मैं वो बताऊंगा यहाँ पे. उसका पॉलीगन का नेम क्या कहलाता है. ओके, अभी तक एडमिट हो रहे हो आप इस सेशन में, टाइम पे आना चाहिए. ओके, अब देखो बच्चों, सबसे पहले अगर n3 होगा, अब आप ये सोच सकते हो n3 होगा तो उसको हम ट्राइंगल कहते हैं. आपने पढ़ रखा है, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं, ट्राइंगल कहलाता है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3. और एक क्लोज्ड है, पॉलीगन है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसलिए पॉलीगन कहलाता है. पॉलीगन कहलाता है जो क्लोज हो और जो क्या हो, जो लाइन सेगमेंट से बने, उसे ही हम पॉलीगन कहते हैं. तो पॉलीगन के लिए एक्चुअली दो चीजें हो गई. एक तो वो क्लोज्ड भी होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, कर्व से नहीं बना होना चाहिए. अच्छा, अब नाउ द थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड कि सर बुक में भी n3 से स्टार्ट कर रखा है, हम n2 से क्यों नहीं स्टार्ट करते? कोई मेरे को बता सकता है कि n2 से क्यों नहीं स्टार्ट करते, दो साइड से क्यों नहीं स्टार्ट करते, या फिर दो Sir, because वर्टिसेस? it will be a Two closed lines of figure. parallel. यस, क्योंकि बच्चे कोई फिगर ही नहीं बनेगा. अगर आप देखो, अगर आप बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कोर पे जाते हैं हम, ये ट्राइंगल अगर आप देखें, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स भी लिख सकते हैं और वर्टिसेस भी. मैंने बताया है कि दोनों बात एक ही है. देखो ना, 3 ही वर्टिसेस हैं और 3 ही साइड है. कुछ भी बोल लो जो आपका मन करे, ठीक है. अब देखो ट्राइंगल की अगर हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जाएं, तो ट्राइंगल की ये डेफिनेशन होती थी एक्चुअली में. ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर formed by formed by 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ये डेफिनेशन है जो एक मैथ स्टूडेंट्स को ट्राइंगल की देनी चाहिए, त्रिकोण की डेफिनेशन, राइट. अब देखो, इसको ध्यान से समझो.
फॉर्म्ड बाय 3, मतलब जब पहला एक क्लोज फिगर बनता है ट्राइंगल, और कोई फिगर बन ही नहीं सकता। आप 2 वर्टिसेस से आप एक क्लोज फिगर नहीं बना सकते बच्चे, पॉसिबल ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर 3 हो जाते हैं और वो भी नॉन कोलिनियर, मतलब कि नॉन कोलिनियर मतलब क्या होता है, देखो कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन में, फिर भी नहीं बनेगा, फिर भी नहीं बनेगा। और लेकिन अगर तीनों नॉन कोलिनियर हो जाए, जैसे ये वाला जो पॉइंट है एक बाहर है इसके, इसी लाइन पे नहीं है, तो आपको ट्राइंगल मिल जाता है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका टाइप वाला स्टार्ट होता है वो 3 से स्टार्ट होता है। अगर अब ये समझ नहीं आया है तो डोंट बैंग योर हेड विद इट, याद रखो कि हम 3 से स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुआ सबको ये? यस, कि n3 होगा तो क्या होगा बच्चों? ट्राइंगल होगा। Yes, But sir. there Yes, are 40 students in the session and I'm only hearing 10 or 12. Is it clear? Yes. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों अगर n4 होगा, अगर n हमारा 4 होगा मतलब 4 पॉइंट्स होंगे, तो आपको पता है अगर 4 पॉइंट्स होंगे तो हम क्या बनाते हैं? स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं क्वाड्रेटल, क्योंकि देखो आप स्पेसिफिक ना बोल के आप क्वाड्रेटल ही बोल लो, ज्यादा बेटर है कि आपकी बुक में है ना, स्क्वायर भी एक टाइप का क्वाड्रेटल ही है वैसे। देखो आप इसको ऐसे बोलो, अगर 4 पॉइंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट्स है या फिर 4 साइड्स हैं, बात एक ही है। और अगर 5 होंगे बच्चे, एन अगर 5 होगा तो उसे कहलाएगा क्या? पेंटागन। मतलब 5 वर्टिसेस बोल लो या फिर 5 साइड्स बोल लो, क्या कहलाएगा बच्चों वो? आई होप वर्टिसेस आपको पता हो क्या होते हैं, इन कोनों को कहते हैं वर्टिसेस। 1 2 3 4, तो बच्चों ये कहलाएगा पेंटागन। दिस इज आवर पेंटागन बिकॉज 5 साइड्स। ओके, देन 6, अगर 6 होगा तो क्या कहलाएगा? देखो बुक में देखो, दिखेगा 1 2 3, Hexagon. Sir, hexagon. आपका कहलाएगा हेक्सागन। और अगर 7 हो जाएगा तो बच्चों, अगर n मेरा 7 हो जाएगा तो हेप्टागन। Hectagon. 5 6 and 7 समथिंग लाइक दैट। तो 7 वर्टिसेस अगर हो जाएंगे तो 7 साइड्स भी हो जाएंगे, तो ये जो हो जाएगा बच्चों ये कहलाएगा हेप्टागन। एंड द नेक्स्ट गाय इज n is equal to 8। अगर मैं n 8 रखता हूँ, n 8 ऐसा कुछ रखते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा बच्चों, दिस इज एन ऑक्टागन। एंड n अगर 9 होगा तो नैनागन, आई एम नॉट ड्राइंग नाउ, नैनागन। n इक्वल टू 10 होगा तो डेकागन। अगर n इक्वल टू 11 होगा तो एक्काडेकागन। ओके, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो लेट इट बी, जितनी हमारी औकात है हम उतना ही पढ़ेंगे। चलो देखो, Can you repeat the name of 11th one again? एक्काडेकागन, EKA डेकागन। ओके, एक्काडेकागन। चलो देखो बच्चों ये हो गया, तो n3 हुआ, n4 हुआ तो क्वाड्रेटल, 5 हुआ पेंटागन, 6 हुआ हेक्सागन, 7 हुआ हेप्टागन, 8 हुआ ऑक्टागन, 9 हुआ नैनागन, और 10 हुआ तो बच्चों डेकागन। ये आपकी बुक में है। ओके, सो नो नीड टू वरी, आपकी बुक में है। ठीक है, ये ऑन द बेसिस हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पे या फिर वर्टिसेस के बेस पे टाइप। टाइप और भी है पॉलीगन के, लेकिन किसी और बेसिस पे। जैसे आप नीचे जाओगे तो, अच्छा ये डायगोनल है इसकी बात नहीं करते अभी, अभी हम बात करेंगे कन्वेक्स कनकेव की बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कन्वेक्स कनकेव, लेकिन बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसमें। आज वो कंफ्यूजन दूर होगी, और कन्वेक्स कनकेव के बारे में आप साइंस में भी पढ़ोगे, लेंस होते हैं कनकेव कन्वेक्स। ठीक है, लाइट चैप्टर में शायद आपने कभी पढ़ा हो। ठीक है, चलो देखते हैं, Yes, sir. चलो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी सेशन के नेक्स्ट पेज में। तो अब हम बात करेंगे बच्चे कनकेव, Yes, sir. Yes, sir. We have done. कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स, देखो इसको याद करने के काफी तरीके हैं। हाँ बताओ भाई वैभव, यू हैव रेज्ड योर हैंड, व्हाट यू वांट टू से? Sir, can you reshare your screen, sir? I am not able to see. You are not able to see my screen. You leave the session and join again, you will be able to do that. ठीक है, Okay, sir. देखो बच्चों, अब मैं आपको ये 2 तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, दोनों आपकी बुक में भी होंगे होपफुली, कि कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स का। जो आपको सही लगे आप उस तरीके से समझो इसे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो
कनकेव। और क्या है ये? टाइप्स ऑफ पॉलीगन है। हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़ रहे हैं। फिर से दो टाइप और हैं। किसके बेसिस पे? कि भाई एंगल के बेसिस पे, अंदर कैसा एंगल है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, देखो पहला जो है, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। एक ऐसा एग्जांपल लिया मैंने कुछ, ठीक है। ठीक है, ये मेरा एक पॉलीगन है, और मैंने एक और एग्जांपल लिया बच्चों, और एक और पॉलीगन ऐसा कुछ ले लिया है। अगर अगर मेरे पॉलीगन में, अगर मेरे फिगर में कोई भी एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल, कोई भी एक एंगल, इफ आई फाइंड एटलीस्ट ना कोई एक तो मिल ही जाए, एटलीस्ट वन एंगल, रिफ्लेक्स एंगल मिल जाए। अब सर ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180, चलो मैं और अच्छे से लिखता हूँ उसको, ग्रेटर देन 180 होता है जो, एंड लेस देन 360 हो। जो एंगल, जैसे मैंने बोला 190 डिग्री, ये क्या है बच्चों? ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, लेस देन 360। एक और रिफ्लेक्स एंगल 200, इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। क्यों रिफ्लेक्स एंगल है? क्योंकि ये 180 से ज्यादा है बच्चे और 360 से कम है। तो रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 से ज्यादा हो, 180 के बराबर ना हो। मोहित स्टॉप ड्राइंग। 180 के बराबर ना हो, 180 के बराबर तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। 180 से ज्यादा हो और 360 भी ना हो, 360 से कम हो, 360 हो गया तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, तो वो करवाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो मतलब हमारे फिगर में अगर कहीं भी एक रिफ्लेक्स एंगल मिल जाए अंदर इंटीरियर में, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या? ये देखो, ये दिख रहा है वाला एंगल, ये देखो ध्यान से देखिए। अगर ये एंगल को देखोगे तो ये मोर देन 180 होगा डेफिनेटली। क्यों मोर देन 180 होगा? क्योंकि अगर मान लो ऐसे एक लाइन है, ये मेरी लाइन है, इसको मैं आगे लेके जाऊं तो देखो ये 180 यहीं तक ही होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऐसे आपने पढ़ रखा होगा सर, सेमी सर्कल। तो आगे लेके गए तो 180 से डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो मतलब कि ये, अगर आपको एक पॉइंट इसमें ऐसा मिल जाता है, एक एंगल ऐसा मिल जाता है जो आपको क्या दे दे, जो आपको मोर देन 180 वाला एंगल दे दे, मतलब रिफ्लेक्स एंगल दे दे, तो वो बच्चों आपका क्या हो जाता है? वो टाइप ऑफ पॉलीगन कहलाता है कनकेव पॉलीगन। क्या कहलाता है आपका? कनकेव पॉलीगन। इज इट क्लियर? कितने बच्चों को एक कनकेव पॉलीगन क्लियर हुआ है? बोलो यस। जितने बच्चों को क्लियर हुआ है। यस सर। जिसको नहीं हुआ वो रेज हैंड करे। Yes, sir. Sir, हाँ I have a बेटा, doubt. हाँ, बोलो। Sir, can you please explain in reflex angle again? आई विल एक्सप्लेन अगेन। यस सर। ठीक है, चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि दो तीन बच्चों ने हैंड रेज किया। देखो बच्चों, अगर आपका कोई एंगल ऐसा है जो 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे ये सारे एंगल 181, 182, 200, 310, ये सब रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों? क्योंकि 180 से ज्यादा है और 360 से कम है ना? तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो अगर आपको फिगर में, आपके फिगर में ऐसा कुछ मिल जाए जो आपको दिख रहा हो साफ कि भाई ये तो 180 से ज्यादा ही है, तो वो बच्चे वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो और अगर एक रिफ्लेक्स एंगल मिल जाता है तो मान लो कनकेव है। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अभी मैं इसको एक और तरीके से समझाऊंगा, घबराओ मत। इससे भी इजियर तरीके से समझाएंगे, जो आपको समझ नहीं आया समझ के जाओगे। आ जाओ, चलो कन्वेक्स देखते हैं। इन कन्वेक्स व्हाट हैपेंस, कोई भी आपको रिफ्लेक्स एंगल नहीं मिलेगा। मतलब सारे एंगल जो होंगे वो लेस देन 180 होंगे, सारे एंगल लेस देन 180। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारे के सारे, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180, ऑल। यहाँ पे मैंने एटलीस्ट बोला था कि एक एंगल तो मिलना चाहिए, और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे के सारे एंगल भी 180 से कम होना चाहिए। अब इसको दूसरी तरीके से समझो जो आपको क्लियर हो। देखो, अगर आपके साथ ऐसा होता है, मान लो मैं फिर से वही फिगर लेता हूँ, ये दूसरा तरीका है इसको समझने का। आई होप आपके बुक में दे रखा है, देखो दे रखा है, लेकिन पिंक बॉक्स में दे रखा है। चलो देखो, अगर आपके, मैंने क्या किया, आपने दो पॉइंट लिए पॉलीगन के अंदर, एक पॉइंट यहाँ ले लिया बच्चों, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। अभी दोनों पॉइंट अंदर है, देखो पॉलीगन के अंदर है दोनों पॉइंट, ये भी यहाँ पे अंदर है, ये भी अंदर है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करो तो वो जो लाइन है वो पॉलीगन के अंदर लाई करनी चाहिए। अगर अंदर लाई नहीं कर रही है तो कनकेव है। देखो, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो ध्यान से देखो, कुछ पार्ट जो है मेरा पॉलीगन के बाहर जा रहा है। ध्यान से देखो, ये पार्ट जो है मेरा पॉलीगन के बाहर जा रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो समझ जाना वो कनकेव है। अब जैसे अगर कन्वेक्स ले लोगे तो कन्वेक्स में कहीं भी दो पॉइंट ले लो अंदर, लेकिन अंदर कहीं भी दो पॉइंट ले लो बच्चे, कोई से भी दो पॉइंट, हमेशा वो लाइन से पूरी की पूरी अंदर ही लाई करेगी, कहीं भी ले लो। ठीक है,
लेकिन अगर आप कनकेव में जाते हो, कनकेव में ऐसा हो जाता है कहीं पे भी 2 पॉइंट लिए, जैसे यहाँ पे लिया तो पूरा अंदर था, लेकिन ऐसा तो एक तो मिल गया ना ऐसा आपको जिसमें वो बाहर लाई कर रहा है वो लाइन, तो समझ जाना वो कनकेव है। तो मैंने 2 तरीके से आपको समझाया है, दोनों आपकी बुक में भी होंगे। इसको जैसे आप समझना चाहे वैसे आप समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुली आपको समझाया गया, ठीक है। ये आपका है कन्वेक्स। जिसको नहीं आया समझने, नो नीड टू वरी, ठीक है। मैं आपको फिर से ही समझाऊंगा। भैया से मन्नत पूछो क्या डाउट है। सर अगर हम कनकेव में लाइक हम थोड़ा पीछे जाके एक लाइन बनाए तब तो वो अंदर आ रहा है, तो वहां पे कन्वेक्स पीछे होएगा। हाँ तो अंदर आ रहा है ना, मैंने क्या बोला, सारे के सारे अंदर आने चाहिए। एक तो ऐसा मिल गया जो बाहर जा रहा है, ठीक है ना, सारे के सारे अंदर आने चाहिए। जैसे आप मान लो मेरी 8th की क्लास है, ठीक है, मैं मैथ सेशन कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक मेरे सारे के सारे जो मेरे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं जो कैटेकिज्म क्लास के लिए भी जाते हैं, वो सारे के सारे ना आ जाए क्लास में, जब आई कैन टीच, अदरवाइज हाउ कैन आई टीच। तो वही बात है यहाँ पे भी बच्चे, एक तरीके से यहाँ पे कनकेव जब ही होगा, मतलब अगर एक भी अगर आपको ऐसा मिल जाए जो बाहर हो जाए तो कनकेव कहला देगा, ठीक है। एक भी लाइन सेगमेंट ऐसी मिल जाए और वो दोनों पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो कनकेव के अंदर लाई करें। और दूसरा तरीका आपका याद करने का क्या है, रिफ्लेक्स एंगल वाला टेक्निक। सबसे बेस्ट तो रिफ्लेक्स एंगल वाला ही है कि 180 से ज्यादा कहीं भी एंगल दिख रहा है कनकेव। और एक और चीज बच्चों ध्यान रखो, अगर दोनों याद करने की कोशिश करोगे कुछ याद नहीं रहेगा, एक याद रखने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला आ जाएगा। एक याद रखने की कोशिश करो, जैसे कनकेव वाला आपने याद रखने की कोशिश करा कि सर ने बताया कनकेव पॉलीगन वो है जिसमें मोर देन 180 डिग्री वाला एंगल मिल जाए, बस इतना याद रखो। कन्वेक्स को अभी भूल जाओ, अपने आप ही वो कन्वेक्स होगा अगर कनकेव नहीं है तो, नॉर्मल सेंस, राइट। दोनों को याद रखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे दोनों। तो इट्स बेटर कि आप एक याद करो, कनकेव याद करो। आई होप इट इज क्लियर, इज इट टू एवरीवन? आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो तो फिर आगे बात करते हैं। अभी कथा खत्म नहीं हुई है टाइप्स ऑफ पॉलीगन की, और भी हैं देखो। अभी भी सेशन अटेंड करने आ रहे हैं बच्चे। चलो देखो अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन में जो आपके बुक में है ना, रेगुलर इरेगुलर, सबसे इजी स्टफ है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन ये किस बेसिस पे है, क्या साइड्स और एंगल इक्वल हैं, किस बेसिस पे है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चे, नो नीड टू वरी। शायद मैंने दे दिए यहाँ पे, डिड आई सेंड दीज नोट्स? आई थिंक सो। यस सर, यू हैव सेंट ऑलरेडी। बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही लिखे हैं। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आर इक्वल और नॉट, साइड्स और एंगल्स आर इक्वल और नॉट, ऐसा करके, ठीक है। साइड्स या फिर एंगल्स आर इक्वल और नॉट। देखो अगर मेरे पास ऐसा कोई पॉलीगन है तो देखो सबसे पहले रेगुलर का मतलब होता क्या है। जैसे आपको बोला जाता है कि भाई बी अ रेगुलर स्टूडेंट, उसका मतलब क्या है कि रोज रोज आना है आपको, रेगुलरली आना है, ठीक है। मतलब एवरी डे यू हैव टू बी देयर, एवरी डे यू हैव टू बी सेम, एवरी डे हर तरीके से आप सेम रहोगे क्लास में, ऐसे ही आओगे। तो मतलब रेगुलर का मतलब होता है जो हर जगह से सेम हो, हर तरीके से इक्वल हो, तो इसे कहते हैं हम रेगुलर। और सब चीजें बराबर होंगी, सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर ये 40 है सारे एंगल्स 40 होंगे, 60 है सारे एंगल 60 होंगे, तो उसे वो कहलाता है बच्चे हमारा क्या, वो कहलाता है रेगुलर। तो रेगुलर क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। सर एक एग्जांपल दोगे आप कोई फिगर का जो रेगुलर पॉलीगन है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने बचपन में पढ़ा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक वो ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। होते नहीं होते? पढ़ा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, कभी सुना है? यस, यस सर। अभी और यस तो सर। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्चुअली पता है Yes, क्या sir. होता है? एक रेगुलर पॉलीगन होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अच्छा सर ये रेगुलर पॉलीगन हो गया, देन व्हाट इज एन इर्रेगुलर पॉलीगन? इसका अपोजिट, जिसमें सारी साइड्स और एंगल बराबर ना हो, तो उसे हम इर्रेगुलर कह देते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन। जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा, ऐसा कुछ बना दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, ना ही एंगल बराबर है, ना ही साइड्स बराबर है, बेशक दो बराबर हो जाए, तीन बराबर, डजंट मैटर, सब बराबर होने चाहिए थे रेगुलर के लिए। तो यहाँ पे कहेंगे साइड्स, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, सिंपल। तो ये हो गया हमारा रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर। मैं फिर से सारा रिपीट कर रहा हूँ जो अभी तक हमने करा है, जो लेट कमर्स हैं बच्चों वाइंड अप कर रहे हैं इतने से सेशन, इतने से पार्ट को पहले, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया क्वाड्रेटल। क्या होता है क्वाड्रेटल? वो होता है जिसमें 4 साइड्स हो और साथ में क्लोज्ड हो, उसे हम क्वाड्रेटल कहते हैं।
उसके बाद हमने बात करी पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन वो देखो, कर तो हर कोई लेगा, नंबर हर कोई ले आएगा बच्चे, लेकिन उसको समझना, उसको फील करना इज नॉट एवरीवन्स एबिलिटी। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन वो होता है, पॉली मतलब मेनी गन होता है, साइड्स तो भाई मेनी साइड्स वाला, कितने भी साइड्स हो सकती हैं। और पॉलीगन जो है लाइन सेगमेंट से ही बना होता है बस, और ये भी क्लोज होता है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है, क्लोज होता है, लाइन सेगमेंट से बना होता है। ये तरह तरह के होते हैं। अगर 3 होंगे मतलब वर्टिसेस 3 हो, टाइप्स ऑफ पॉलीगन हमने पढ़े पहले, टाइप्स ऑफ पॉलीगन हमने पढ़े बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ हमने पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पढ़े पहले हमने, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर साइड्स 3 हो तो ट्राइंगल कहलाता है, 4 हो तो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, 5 हो तो पेंटागन कहलाता है, 6 हो हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नेनागन, डेकागन, इकाडेगन एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीगन हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, कैसा एंगल बन रहा है अंदर। तो हमने देखा बच्चों कि अगर एक एंगल मोर देन 180 मिल जाता है तो कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, क्या होता है? सर कॉनकेव। और वो भी सोच लो, कन्वेक्स नहीं होता है क्या? कॉनकेव। कॉनकेव। कॉनकेव होता है। चलो ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो गुड, सही बोल रहे हो, चलो ठीक है। थर्ड वाला टाइप, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, साइड्स के बेस पे, साइड्स इक्वल है या फिर नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड है इक्वल है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स इक्वल हैं या फिर नहीं है, साइड्स या फिर एंगल्स इक्वल हैं और नहीं है। अगर इक्वल हैं तो रेगुलर पॉलीगन, अगर इक्वल नहीं है तो इरेगुलर पॉलीगन। ये हमने कोई थ्योरी समझी है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा बच्चों हो गया पॉलीगन्स के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूलेज देने वाला हूँ कुछ, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। ये आप अगर आप खोलेंगे आपके नोट्स में मिल जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्हीं के बेस पे आपकी एक्सरसाइज है, इन्हीं के बेस पे जो फ्यूचर की जो आपके 12th के बाद जो होगा, जो भी आप करोगे उसमें भी यूज होगा। और यू विल बी अमेज्ड कि दीज आर यूज्ड एक्चुअली देयर, ठीक है। चलो तो इसके बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वरना मैं एक्सरसाइज अभी भी करा सकता हूँ, हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ग्राउंड वर्क अच्छे से सेटअप हो जाए, ठीक है। So this session is that's why very important because it contains the basics. सबसे पहला आपका जो फॉर्मूला मैंने आपके नोट्स में आपको लिखवाया है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। आई एम यूजिंग द नोट्स सो दैट आपको सेम लगे और आपको और अच्छे से याद हो। टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन अ पॉलीगन इज व्हाट, n minus 1/2। आई होप ये लिखा होगा मैंने, हाँ ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, समझो। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा बच्चों एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, जो मुझे लगता है आपको पहले से पता होगा कि डायगोनल क्या कहलाता है। डायगोनल बच्चे कुछ नहीं होता है, जब आप इस कुछ नहीं नहीं होता है अपोजिट वर्टिसेस को जब आप ज्वाइन कर देते हो ऐसे, ये डायगोनल कहलाता है कि एक डायगोनल बन गया, ठीक है। जब आप जैसे बोलते हैं डायगोनली खड़े हो जाओ, डायगोनली मतलब क्रॉस वाइज। तो ये एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल, इसे कहते हैं डायगोनल। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि इसमें टोटल लाइन सेगमेंट्स बताओ कितनी है, तो अगर आप देखोगे तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, किसी भी ऑर्डर में लिख लो, आई डोंट केयर, आई एम जस्ट काउंटिंग। और ये वाली लाइन सेगमेंट कितनी होगी, 5 हो गई। और ये वाली कौन सी होगी बच्चों, ये पूरी, ये 6 होगी। तो 6 है, ये मत कहना सर ये छोटी सी टुकड़ा भी, तो ऐसे नहीं होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट टोटल एंड पॉइंट्स होने चाहिए, वो लाइन सेगमेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसमें टोटल अगर देखा जाए, ये पूरी की पूरी क्या है, 5th है मान लो, और ये पूरी की पूरी क्या है, 6th है। तो 6 लाइन सेगमेंट्स हैं इसमें। अब मैंने आपको दे दिया बच्चों, मैंने दे दिया आपको ऑक्टागन। अब ऑक्टागन में 8 साइड्स है, ठीक है। चलो एक बार को लेते हैं, ठीक है। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें डायग्राम बनाते जाओ आप, डायग्राम बनाओ और बताओ कि भाई कितनी साइड्स होंगे। एक यहाँ से आएगा, देखो यहाँ से आएगा पहले, ये सबके साथ मिलेगा ऐसे, ठीक है। देखो कितना कितना वो हो जाएगा, फिर ये यहाँ से मिलेगा ऐसे। तो भाई सर हम ऐसे करते जाएंगे, अगर मेरे से कभी गलती से एग्जाम में पूछ लिया हाउ मेनी टोटल टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ऑक्टागन, ये तो व्हाट लग जाएगी सर। नो, बिकॉज देयर इज दिस फॉर्मूला व्हिच एक्चुअली वर्क्स आउट, लेट्स चेक। अगर ये फॉर्मूला चेकआउट करता है तो मतलब इसमें जो 6 आया था बच्चों, क्वाड्रेटरल में जो 6 आया था वो इस फॉर्मूले से आना चाहिए। हमें n रखना पड़ेगा। n का मतलब यहाँ पे क्या है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n ओवर हियर?
Sir, number of sides. साइड्स भी बोल सकते हो और वर्टिसेस भी बोल सकते हो, बात एक ही है। आप वर्टिसेस लेके चलो, ठीक है। कितनी वर्टिसेस हैं बच्चों इसमें? देखो 1 2 3 4, क्वाड्रेटल में कितनी होती हैं? 4। तो आप 4 डालो, n की जगह क्या डालो? 4। तो 4 माइनस 1 अपॉन 2। 4 में से बच्चे एक जाता है, कितना आता है? 3 2 से बच्चों 2 गया, 3 2 जा 6। अरे ये तो सेम ही आ गया, तो मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, और आप करके दिखाओगे, जिसको आ जाए वो चैट बॉक्स में आंसर डाल सकता है, अगर चैट बॉक्स वर्क कर रहा है तो, कि मुझे बताया जाए कि ऑक्टागन में टोटल कितनी लाइन सेगमेंट्स होती हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। फाइनल आंसर फिर आप पुट कर सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में डोंट रेज योर हैंड, डोंट अनम्यूट। ऑक्टागन में जिसमें 8 वर्टिसेस होती है, n 8 होता है, कितने उसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स होंगे? Don't annotate on the screen. अच्छा, रिमूव करोगे जब भी आप मानोगे बच्चों। Whoever this is, I can see your name also. Okay. Okay, very nice, very nice. Almost सबको ही पता चल गया है 28 है। अब सोचो आप ऐसे डायगोनल 28 बनाते तो बड़ा टाइम लग जाता। तो n को आपने क्या रखा? 8 रखा बच्चों। तो देखो टोटल कितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी, टोटल कितनी लाइंस होंगी उसमें सारी। तो देखो 8 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 7 अपॉन 2, 2 से 1 हटा 4, तो 28 होंगे ऑक्टागन के। होमवर्क में लिखो, एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क में। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन डेकागन? ये घर पे ट्राई करना, अभी नहीं बताना है मेरे को, ठीक है। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन डेकागन, ठीक है, आज ही करना है, ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन डेकागन? डेकागन में कितने होते हैं? बहुत आसान है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। अब देखो कभी कभार बच्चे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, इसमें नोट्स में ऐड कर लेना, एक और फॉर्मूला होता है इसका। देखो जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि इस डायगोनल वाले में, इस क्वाड्रेटल में, ठीक है, इस क्वाड्रेटल में कितने डायगोनल्स हैं, बस डायगोनल्स मैंने आपसे पूछे कि इस क्वाड्रेटल में कितने डायगोनल्स हैं। तो आप कहोगे सर 1 और 2। अभी तो ये सिंपल फिगर था, तो आपने बता दिया डायगोनल्स, बस डायगोनल्स पूछा है मैंने, टोटल सब कुछ नहीं पूछा, डायगोनल्स 2 हैं। अब मैंने आपसे पूछ लिया बच्चे ये बताओ कि ऑक्टागन में कितने होंगे? तो भाई वर्ड लग जाएगी फिर से, जब ऑक्टागन बनाओगे तो वो ज्वाइन करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला चाहिए सर एक, जो आपके नोट्स में दिया वो भी करेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं -n, जो एक ही बात है जो आपको दे रखा है, तो ये करेक्ट है। कैसे? देखो n कितना है, फिर से देखो 4 है, राइट। n कितना है बच्चों? 4 है, तो n 4 लो, तो n 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n, n कितना है? 4, n की वैल्यू डाल दिया और कुछ नहीं किया बच्चों। अच्छा अब इधर देखो, इधर आ गए हम, 4 माइनस 1 होता है 3 अपॉन 2 माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 6 आया था ना टोटल, तो 6 है, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4 कितना आया? 2। और बच्चों देखो 2 ही तो डायगोनल्स होते हैं, तो मतलब ये फॉर्मूला चेकआउट होता है। मतलब टोटल में से अगर आप n माइनस कर दोगे, ये टोटल का फॉर्मूला था याद है, अगर टोटल में से n माइनस कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? से यस सर। जितने बच्चों को सामने आया है बोलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, इसी बात पे चलो मेरे को डायगोनल्स बताओ ऑक्टागन के, मेरा ऑक्टागन फेवरेट है। ऑक्टागन के कितने डायगोनल्स होंगे बताओ? आपने टोटल तो 20 निकाला था, उसमें से माइनस n कर दो, n मतलब कितने वर्टिसेस हैं उसमें? 8। तो 28 में से हम क्या माइनस करने वाले हैं? 8. 8। 28 माइनस Sir, 8 कितना होगा? 20. 20 डायगोनल्स होंगे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, 20 डायगोनल्स ऐसे पूरे जा रहे होंगे इसमें, लाइक अ वेब। ओके, so you are able to tell, that is the power of maths बच्चे, how beautiful it is। ठीक है, ये normal एक you are already different from other students if you are able to do this। okay, so this is 20 diagonals we have। okay,
चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया जिसको कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि कितने होते कितने, तो फॉर्मूला रट लो भाई, फिर तो यही हो सकता है। ठीक है, ज्यादा अपना हेड मत उसके साथ नहीं। ठीक, चलो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला क्लियर हो गया। नोट्स में ऐड कर लेना, मैंने कुछ और लिखा होगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा होगा मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अगली चीज के ऊपर। मैं सारे फॉर्मूले क्लियर कर रहा हूँ आज, और ये जो 2 क्लासेस होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि बच्चों इसके बाद जो है आप समझोगे कि एक्सरसाइज में यूज कैसे हुआ। ठीक है, चलो अच्छा, क्योंकि 3 minutes are left, I'm ending the session because I don't like to be interrupted, and you will again join for another 15 minutes. Okay, chalo, I will see you in 5 minutes, and sorry, in just 1 minute. Okay. Bye, sir. No bye.